हरिओम। हम सब मिलकर आज रामचरित्र से अध्ययन कर रहे हैं। श्री राम जी का कथा अपरंपार है। हमारा भारत देश में अब 22 जनवरी 22 2024 श्री राम मंदिर का उद्घाटन है। इस निमित्त से हम सब मिलकर एक रामायण का कुछ उनका महिमा सुनने की हम तरस गए हैं। कल का प्रकार देखें तो दशरथ जी को बच्चे नहीं थे, श्रवण कुमार को वो मार देते हैं, तब उसको शाप देते हैं वो श्रवण कुमार का माँ बाप, तुझे भी तेरा अंतिम काल में तेरे बच्चे तेरे सामने न होने जैसे होने दो। हम आज इस समय हमारे बेटे नहीं है ना, ऐसे गुजर रहे हैं, दुखी हुए हैं ना, तू भी दुख तप्त हो ही प्राण तेरा जाने दो, ऐसे शाप देते हैं। तब उसको खुशी होता है, शाप दिए तो भी खुशी होता है, क्योंकि उसको बच्चे ही नहीं था, लेकिन एक बुजुर्ग लोगों की एक हमको शाप दिए तो भी वो वर बन जाता है, वो बहुत खुश हो जाता है। तब वो ने एक यज्ञ करता है, यज्ञ नारायण से उनको प्रसाद मिलता है। प्रसाद कहे तो आनंद, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि परिवर्तिष्ठते। प्रसन्न चित्त जहाँ है ना, वहाँ भगवान का उद्भव होता है। प्रसाद में राग द्वेष नहीं रहता, जो भी हमको देता है ना वो आंख बंद करके हम स्वीकार करते हैं ना, ऐसे ही भगवान उनको एक प्रसाद देता है। वो प्रसाद उन्होंने उनको रानियों को देता है, कौशल्या माता को और कैकेयी माता को आधा आधा करके बांटता है, लेकिन कौशल्या देवी अपना आधा भाग सुमित्रा को देती है, कैकेयी भी अपना आधा भाग सुमित्रा को देती है। इसीलिए राम जी और लक्ष्मण जी एक अंश है और भरत शत्रुघ्न एक अंश है। ये चारों लोग बहुत खुशी से थे। राम जी बहुत अच्छा भैया था। राम जी का जनन वो भी चैत्र मास के 9वें दिन, वो भी सुबह 12 बजे को हुआ था, वो भी शुक्ल पक्ष में हुआ था। इसीलिए उनका आचरण शुद्ध है, उनका अवतार सात्विकता है। इसीलिए राम जी को सब चाहते हैं, क्योंकि वो सीधा साधा मानव जैसे अपना जीवन व्यतीत किए हैं। इसी बालकांड में वशिष्ठ से उन्होंने एक ज्ञान लेते हैं। वशिष्ठ जी ने उनको बोलते हैं कि हे राम, जिंदगी में पहला पाठ पढ़ाते हैं कि तुम विनय बनो, विद्या विनय संपन्न बनो, हे राम नीनु विनयवंत नागो। राम जी जैसा उनका गुरु बोला था ना, वैसा ही आचरण करके दिखाया। और उनको इतना धनुर्विद्या विश्वामित्र से लेते हैं। विश्वामित्र जी भी वो एक राजर्षि थे, इसीलिए वो क्षत्रिय का सब धनुर्विद्या पारंगत थे। उन्होंने धनुर्विद्या लिया और अनेकानेक शत्रुओं को, राक्षसों को वो नाश करने के लिए उनसे प्रेरणा ले ली। बाद में ऐसे ही उन्होंने बालकांड में ही वो अहल्या उद्धार करता है। अहल्या एक गौतम ऋषि की पत्नी थी। उसका एक मानभंग ऐसा कहे तो इंद्र था ना, उन्होंने उनके साथ गैर व्यवहार करते हैं, इसीलिए उसको उसके पति से शापग्रस्त हो जाती है। वो अहल्या बनकर एक पत्थर के समान हो जाती है। तब उसको बोलते हैं कि राम जी का चरण स्पर्श होने से वो फिर से खिल उठी। हम भी सब लोग भी अहल्या जैसे ही है, इस संसार में हम पत्थर बन गए हैं। तो जब गुरु का चरण स्पर्श करे तो उपदेशामृत को कौन अपने आप को समर्पित करते हैं ना, वो खिल उठता है, पुनर्जन्म होता है हमारा। इसीलिए गुरु का महत्व बहुत है। इसीलिए राम जी गुरु के समान है, उसका चरण स्पर्श होने से वो खिल जाती है। तब अहल्या उद्धर राम करके उसका नाम आता है। जब वो मिथिला नगर प्रवेश करते हैं, वहाँ स्वयंवर रहता है। उस स्वयंवर में सीता जी ने राम जी को चुन लिया। चुनने को हमको एक सदवकाश दिया है, चुनना है तो अच्छा ही चुनना चाहिए।
जिंदगी में चुनना है तो अच्छे लोगों को चुनना चाहिए। ऐसे सीता माता बहुत होशियार थी। वो भूमि से आई है, भू जाते वो भूमि से आई है। वो भूमि से आने से उसको एक भूमि ताई का बेटी बोलते हैं। हम सब भी भूमि ताई के बेटे ही। भूमि से आता है अन्न, अन्न से होता है रक्त, रक्त से होता है वीर, वीर से होता है एक पुरुष शरीर। हम भी सीता जी की ही नियरेस्ट है। सीता जी बहुत बोल्ड थी, बहुत शूरवीर थी, अबला स्त्री नहीं थी। वो इतना राजनीति आता था, उसको भी सकल विद्या पारंगत थी। वो शुभ धनुष से एक हाथ से उठाकर अपना गेंद, खेलने का गेंद लेती थी। वहाँ का झाड़ू लगाना है तो एक हाथ से उठाकर झाड़ू लगाती थी। इतना वो शूर थी, वीर थी, दयालु थी। इसीलिए राम जी के पास भी उतना ही अच्छे गुण थे, इसका भी अच्छा ही गुण थे। गुण मिलाते हैं, 36 गुण बोलते हैं ना, मिल गए थे। तब राम जी को उसने चुन लिया, स्वयंवर में उसको वरमाला डालती है। इतना तक कल का क्लास हुआ है। आज से अयोध्या कांड। हरिओम।